राधे राधे प्रभु जी, आप सबका मेरे YouTube चैनल पे सबका हार्दिक अभिनंदन है। इस तरह से आपका प्रेम बना रहे तो मैं आपको नए नए छोटे छोटे प्रसंग लेकर के आपको सामने में प्रस्तुत होता रहूं। आज मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग गुरु नानक देव जी महाराज के बारे में सुनाऊंगा। एक बार गुरु नानक देव जी घूमते घामते यात्रा करते हुए इनामाबाद में पहुँचे। वहाँ इनामाबाद में उस नगर में एक सेठ रहा करते थे। बहुत ही धनवान सेठ थे, ज़मीन जायदाद और पैसा बहुत था उनके पास। जब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि कोई संत जो हैं हमारे नगर में आए हैं, तो उन्होंने अपने सेवादारों से कहा कि जाकर के संत को कहिए कि परसों का दिन बहुत शुभ है, तो आप कृपा करके भोजन ग्रहण करने के लिए मलिक भागो के यहाँ पधारें। मलिक भागो थे वो सेठ, तो सेवादारों के द्वारा उनको निमंत्रण दिया गया। तो गुरु नानक देव जी ने कहा ठीक है, मैं आ जाऊँगा। उधर मलिक भागो के महल में तैयारियाँ लगी कि कल सेठ आएंगे, संत आएंगे, तो उनको भोजन वगैरह किया जाएगा। जब जैसा ही तीसरा दिन आया तो सेवादार को मलिक भागो ने भेजा कि जाइए आप संत को लेकर के आइए, उस फ़कीर को लेकर के आओ, भोजन तैयार है। तो सेवादार वहाँ पहुँचा तो नानक देव जी ने कहा कि आप चलिए, मैं आता हूँ। लेकिन नानक देव जी नहीं गए। अब नहीं गई तो मलिक भागो ने दूसरे सेवादार को कहा कि आप जा कर के लेके आओ संत को, संत क्यों नहीं आए। अब दूसरे सेवादार गए, तो सेवादार गए, उन्होंने भी वैसे ही कहा कि महाराज चलिए, हमारे सेठ आपको इंतज़ार करें भोजन के लिए। नानक देव जी ने कहा ठीक है, आप चलिए, मैं आता हूँ। इस तरह ऐसे करते करते 2-4 सेवादारों को भेजा, लेकिन हर बार नानक ने यही कहा कि आप चलिए, हम आते हैं। जब नहीं आए तो अब मलिक भागो को स्वयं संत को लाने जाना पड़ा। अब मलिक भागो वहाँ गए, गुरु नानक देव जी को प्रणाम किया और कहा महाराज, आप के लिए मैंने सेवादारों को भेजा, लेकिन आप नहीं आए। अगर आप आते तो आपका नाम होता कि मलिक भागो के यहाँ कोई संत आए थे, भोजन ग्रहण करने के लिए मैं आपको दान दक्षिणा देता। हमारे यहाँ तो बहुत से फ़कीर औलिया संत बहुत से आते हैं और मैं सबको भोजन करवाता हूँ। ये जो है मैं सबको भोजन कराता हूँ, ये जो मैं है ये अहंकार की बू है। वो सेठ जो है मलिक भागो वो दिखाना चाहता है कि मैं करने वाला हूँ, आपका नाम हो जाएगा। किसके बदौलत? मलिक भागो के बदौलत। अरे किसी इंसान के बदौलत किसी का नाम होता है क्या? नाम होता है प्रभु के द्वारा। वो संत हैं, वो फ़कीर हैं। गुरु नानक देव जी ने सारी बात सुनी, कहा मलिक भागो से कि मैं भोजन यहीं पे ग्रहण करूँगा, जो भी हमें रूखा सूखा मिल जाएगा वो हम यहीं पे ग्रहण कर लेंगे। अब नानक देव जी जब नहीं गए तो मलिक भागो ने अपने सेवादारों से कहा कि जाइए, एक थाल भर करके भोजन कर ले आइए। अनेक प्रकार के पकवान बने हुए थे, खीर, कचौरी, पूरियाँ, चावल, दाल बहुत से बने हुए थे। कहा कि एक थाल भर करके ले आइए, हम संत को भोजन यहीं करवा देंगे। सेवादारों ने भोजन का थाल लेकर के आ गए, संत के सामने रखा, गुरु नानक देव जी के सामने। इतनी देर में लालू आ गए। जब लालू आए तो वो भी अपनी रूखी सूखी रोटी लेकर के गुरु नानक जी के सामने प्रस्तुत हुए। उन्होंने भी अपना भोजन रखा। नानक देव जी ने कहा कि भाई लालो, ले आओ, आप भी अपना भोजन लेके आओ। एक तरफ उस मलिक भागो का वो भोजन की थाली परोसी हुई और दूसरी तरफ भाई लालो का। गुरु नानक देव जी ने दोनों की थाली में से एक एक रोटी उठाई। एक हाथ में मलिक भागो की रोटी, दूसरे हाथ में भाई लालो की रोटी। दोनों रोटियों को दोनों हाथों में लेकर के उनको दबाया। जो मलिक भागो था उनके बाली रोटी जो थी उससे खून टपकने लगा
और जो भाई लालो के हाथ वाली रोटी थी उसमें से दूध टपकने लगा। ये सब देख करके भाई मलिक भागो जो था वो हैरान हो गया और गुरु नानक देव जी ने मलिक भागो से कहा, ये जो आपके रोटी है जिसमें से खून टपका है, ये आपने अपने मज़दूरों का खून चूस करके इस भोजन को बनाया है। लोगों के ऊपर टैक्स थोप करके आपने उनको लूटा है, इसलिए ये उस खून की रोटी है। और लालो की रोटी जो है वो मेहनत की है, खून पसीने की है, इसलिए उसमें से वो दूध टपका है। महाराज जी का समझाने का मतलब ये था कि हमें अपनी मेहनत की, अपने खून पसीने का ही भोजन किसी को भी करवाना होगा, संत को करवाना है, प्रभु के अर्पण करना है, तो केवल अपनी मेहनत का, अपने खून पसीने का, ना कि दूसरे लोगों को लूट करके, किसी मज़दूर के खून को चूस करके उस भोजन को कभी भी प्रभु को अर्पण ना करें, ना ही किसी संत को, ना ही अपने परिवार को, नहीं तो इसका भुगतान करना पड़ेगा। और वो भुगतान आपको करना ही है, आपके कर्मों का दंड आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए प्रभु जी, हमारी कमाई जो है हक की कमाई होनी चाहिए, नेक कमाई होनी चाहिए, जिसमें बरकत हो, किसी का खून ना हो, किसी की आह ना हो, किसी मज़दूर की वो तड़प ना हो। इसलिए अन्न जो है वो शुद्ध होना चाहिए, अपनी नेक कमाई का होना चाहिए। आज का प्रसंग आपको कैसा लगा? अवश्य मेरे इस प्रसंग को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।